Welcome to Storybean, where every story begins with real story. बहुत जल्द हमारी खूनी मंडे की फैमिली 4 मिलियन की होने वाली है। आज हम इतिहास की सबसे ज्यादा डरावनी फिल्मों में से एक के पीछे की सच्ची कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो 1949 में घटी थी और जिसने हॉरर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो फिल्म पीढ़ियों से लोगों के रोंगटे खड़े करती आई है, क्या उसकी जड़ें सच में हकीकत से जुड़ी थीं? चलिए आज इस रात से पर्दा उठाते हैं और उस असली खौफनाक घटना को जानते हैं जिसने द एग्जॉर्सिस्ट को जन्म दिया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक तोहफे से। बाहर से देखने में ये बिल्कुल मासूम सा था, पर असल में इसके अंदर एक बहुत ही भयानक राज छिपा था। हाँ, ये एक ऊइजा बोर्ड था जिसने अनजाने में ही सही पर एक ऐसे खौफनाक सफर का दरवाजा खोल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। बात है साल 1949 की। जगह थी मैरीलैंड, यूएसए। कहानी का मेन कैरेक्टर है 14 साल का एक लड़का जिसे हम रॉबी के नाम से जानेंगे। रॉबी अपनी आंटी हैरियट और उनके परिवार के साथ रहता था और यहीं से कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। उसकी आंटी कोई आम महिला नहीं थी, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की प्रोफेसर थीं। अब देखिए, रॉबी के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और वो अक्सर उनसे बात करने की जिद किया करता था। उसकी इतनी रिक्वेस्ट सुनने के बाद उसकी आंटी ने उसे एक ऊइजा बोर्ड दे दिया। शायद उन्होंने सोचा होगा कि इससे बच्चे को थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये छोटा सा तोहफा उनकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाला है। शुरू में तो रॉबी ने अपने माता पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। उसकी प्यारी आंटी हैरियट की अचानक मौत हो गई। इस मौत ने रॉबी को अंदर तक तोड़कर रख दिया। वो बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा था और अब उसका एकमात्र सहारा वही ऊइजा बोर्ड बन गया था। वो अपनी आंटी से बात करने के लिए बिल्कुल बेताब हो चुका था। और बस यहीं से चीजें भयानक रूप लेने लगती हैं। रॉबी का वो जुनून घर में एक ऐसे मेहमान को खींच लाता है जिसे किसी ने बुलाया नहीं था। एक ऐसा मेहमान जो अब जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इसके साथ ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। परिवार वालों ने कुछ बहुत ही परेशान करने वाले बदलाव नोटिस किए। दीवारों के अंदर से खरोचने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लगता था मानो कोई दीवारों के अंदर फंस गया हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती तो कभी जोर से हंसने की। रॉबी खुद भी बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो गया था और सबसे अजीब बात, उसके शरीर पर बिना किसी वजह के खरोंचे दिखाई देने लगी थी। लेकिन फिर वो शाम आई जिसने सब कुछ बदल दिया। बाहर तेज हवा चल रही थी और घर के अंदर एक अजीब सी डरावनी खामोशी थी। रॉबी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है, पर वो घर पर बिल्कुल अकेला था और उस अकेलेपन में उसने फिर से ऊइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया। अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक अजीब से पैटर्न में 3 बार जोर से बजने लगे और फिर 2 काले साए उसके कमरे में तेजी से घूमने लगे। वो साए ऐसे लग रहे थे जैसे रॉबी की आत्मा को अपने साथ ले जाने आए हों और कमरे की लाइटें वो पागलों की तरह जलने बुझने लगी थीं। रॉबी बहुत ज्यादा डर गया था। वो भागकर अपनी आंटी के बेडरूम में चला गया और उसने वहां देखा कि बिस्तर पर एक औरत बैठी है जिसके बाल बिखरे हुए हैं और वो कंघी कर रही है। एक पल के लिए रॉबी को लगा कि उसकी आंटी वापस आ गई हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी आंटी को आवाज लगाई। उसने अपनी आंटी को फिर से आवाज लगाई, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर उस औरत ने धीरे अपना चेहरा रॉबी की तरफ घुमाया और जो रॉबी ने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उस औरत की आंखें पूरी तरह सफेद थीं, खाली, और उसका गला हुआ चेहरा कीड़ों से ढका हुआ था। जैसे ही डरा हुआ रॉबी भागने के लिए मुड़ा, उसके ठीक सामने एक और भयानक जीव आ खड़ा हुआ। एक शैतान जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और दांत लंबे थे। उनकी आंखों में सिर्फ नफरत और गुस्सा था और वे रॉबी को ऐसे देख रहे थे जैसे वे उसे कच्चा चबा जाएंगे। इस भयानक घटना के बाद रॉबी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। जब विज्ञान के सारे दरवाजे बंद हो गए तो परिवार ने धर्म का दरवाजा खटखटाया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब भगवान ही उनकी कुछ मदद कर सकता है। मनोचिकित्सकों की समझ से ये बाहर था कि रॉबी के साथ आखिर हो क्या रहा है। वे हर दिन रॉबी को तिल कर मरते हुए देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनकी आखिरी उम्मीद अब सिर्फ पादरी ही थे और उन्होंने 2 पादरियों से मदद मांगी।
लेकिन जैसे ही पादरियों ने घर में कदम रखा, रॉबी पागलों की तरह चिल्लाने लगा। एक बहुत ही गहरी अजीब सी आवाज़ में वो उन पे हंसा, उन्हें गालियां दी और भगवान की बेइज्जती करने लगा। ये आवाज़ रॉबी की नहीं थी, ये किसी ऐसे की थी जो सदियों से अंधेरे में कैद था और अब आज़ाद होना चाहता था। जैसे ही एक पादरी में उस पर पवित्र जल छिड़का, कमरे में तबाही मच गई। रॉबी की आंखें उसी पल पूरी तरह सफ़ेद हो गईं और उसका चेहरा एक शैतान जैसा दिखने लगा। कमरे की हर एक चीज़, कुर्सी, मेज़, सब कुछ हवा में उड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत पूरे घर को तबाह कर देना चाहती हो। जैसे ही पादरियों ने अपनी प्रार्थनाएं पढ़नी शुरू की, रॉबी के कपड़े फटने लगे और फिर अचानक उसकी छाती पर खून से एक बड़ा एक्स का निशान बनने लगा। ये निशान ऐसे बन रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ रॉबी की छाती पर खंजर से लिख रहा हो, और यह होते ही उसका बिस्तर हवा में उड़ने लगा। पादरी समझ गए थे कि ये सिर्फ एक निशान नहीं था, ये एक संदेश था, एक चेतावनी जो बता रही थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और ये संख्या, ये इस कब्जे की भयावहता को उजागर कर रही थी। पादरियों को तुरंत समझ आ गया, एक्स लैटिन में 10 के लिए रोमन अंक होता है। ये जानकर पादरियों के भी होश उड़ गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। इसका मतलब ये था कि रॉबी के शरीर पर किसी एक नहीं बल्कि 10 शैतानी आत्माओं ने कब्जा किया हुआ था। इस खौफनाक खुलासे के बाद पादरियों को पता चल गया था कि उन्हें अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है। ये सिर्फ रॉबी की लड़ाई नहीं थी, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी, और इसका नतीजा ये तय करने वाला था कि रॉबी की आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं। अगले दिन जब पादरी आखिरी बार भूत शुद्धि के लिए कमरे में गए, तो उन्होंने रॉबी को छत पर चिपका हुआ पाया, जो लैटिन भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था। जैसे जैसे पादरी अपनी प्रार्थनाएं पढ़ते गए, रॉबी का शरीर और भी ज्यादा तड़पने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर की शैतानी ताकतें बाहर निकलने के लिए छटपटा रही हों। फिर अचानक उसने एक काले चिपचिपे पदार्थ की उल्टी की और बेहोश हो गया। इसके बाद रॉबी एक गहरी नींद में सो गया। अगले दिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसके परिवार वालों की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन वो खुद था। कब्जा खत्म हो गया था। उन्होंने उसे गले लगा लिया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। और जानते हैं, इस कहानी का सबसे ज्यादा डराने वाला हिस्सा क्या है? रॉबी को अपने साथ हुई उन भयानक घटनाओं में से कुछ भी याद नहीं था। उसके दिमाग से वो सारी यादें मिटा दी गई थीं, जैसे वे कभी थी ही नहीं। शायद ये भगवान का ही एक तरीका था उसे उस दर्द से बचाने का। रॉबी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, पर क्या उसके परिवार वाले और वो पादरी उस रात को कभी भूल पाए होंगे? क्या वो उस डर से कभी बाहर निकल पाए होंगे जिसने उनकी रूह को कंपा कर रख दिया था? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा एक राज ही रहेगा। Thanks for watching Story Bean. See you in the next stories.